नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस YouTube पेज पर, इस YouTube मंच पर। साथियों की जैसा कि आपको पता है, हम इस सदी के महान दार्शनिक ओशो के वचनों, उनके प्रवचनों और उनके ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है इस सदी के महान दार्शनिक के विचारों को हम जिंदा रखें मानवता के कल्याण के लिए। उन्होंने जो भी किया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखें। आज शुरू करते हैं कहानी जो एक प्रवचन में ओशो ने अपने भक्तों के लिए कही थी, भक्तों को जो बताया था। बात बहुत पुरानी है। एक समय एक फकीर एक गांव से गुजर रहा था। आते जाते लोग रोज़ देखते थे कि वो फकीर जाता है आता है, न किसी से कोई वास्ता रखता है, न किसी से कभी कुछ बोलता है, हमेशा अपनी राह जाना और अपनी राह लौट के आना। गांव के लोग जब बराबर देखते रहे तो उनके मन में आशंका हुई कि आखिर ये व्यक्ति हमसे क्यों नहीं बात करता है। रास्ते में अगर कोई खड़ा हो जाए तो वो बचा करके इधर उधर होके निकल जाते थे, लेकिन कभी बात नहीं करते थे। लोगों ने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए, इनके विचार लिए जाएं, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और राज्य के प्रति। आखिर इनके मन में क्या है, आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। उन्होंने देखा तो गांव के लोगों ने कहा, हद तो उस दिन हो गई जब एक दिन गांव में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा था, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। नाचने गाने वाले थे, बजाने वाले थे, पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। और गांव के लोगों ने देखा कि फ़कीर के गुजरने का समय हो गया। उन्होंने उस फ़कीर को रोकना चाहा और रोक कर कहा, आप भी आनंद लीजिए, आप भी भोजन कीजिए। फ़कीर ने कहा, आनंद हमारे पास ही है, हम आपके भोजन से नहीं आनंद ले सकते क्योंकि आपका कार्यक्रम है, आप सब लोग आनंद लो। सबने कहा, इसका मतलब आपको ये अच्छा नहीं लगा। फ़कीर ने कहा, अच्छे लगने ना लगने की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप आनंद यहाँ तलाश करते हो, हम आनंद अंदर तलाश करते हैं। जब लोगों ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, रास रंग आपको पसंद नहीं है तो आप ना स्वीकार करें, लेकिन जो हमारे यहाँ भोजन है, जो हमारे यहाँ व्यवस्था हमने की है, जो हमारे यहाँ खाने पीने की सामग्री है, वो सब आपके लायक है। कृपया करके आप उस भोजन को करें, हम लोगों को चरितार्थ करें, हम लोगों पर दया करें, हम लोगों की बात को रखें। फ़कीर ने अपने थैले से दो सूखी हुई रोटियां निकाल के दिखाईं और कहा कि ये हमारे लिए पर्याप्त है। मैं फ़कीर हूँ, मैं उतना ही चाहता हूँ जितना मुझे चाहिए। अब लोग अपनी बात पे अड़ गए। उन्हें लगा ये घमंडी व्यक्ति है, उन्हें लगा ये व्यक्ति हम लोगों की बात को काट रहा है, ये टाल रहा है, ये हमसे बात नहीं करना चाहता, ये हमको सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, लोगों ने तुरंत ही उसे आड़े हाथों लिया और पूछा कि कृपया करके मुझे बताइए, आप अपने को फ़कीर कहते हैं, आप कैसे फ़कीर हैं, फ़कीर का अर्थ क्या होता है, फ़कीर के मायने क्या होते हैं, फ़कीर का मतलब क्या होता है। फ़कीर ने कहा, ठीक है, आप लोग बाधित ना हों और ना मुझे बाधित करें। मैं सीधे आता हूँ, सीधे जाता हूँ और आपके कार्यक्रम में हमें नहीं शामिल होना है क्योंकि ये मेरा कार्यक्रम नहीं है। मेरा कार्यक्रम हमेशा मेरे अंदर चलता है। लोगों को लगा ये फ़कीर हमको अभी भी टाल रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ये बताइए कि फ़कीर किसे कहते हैं। उसने कहा, क्या करोगे जान करके। जब वार्ता को सुनकर के उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस नगर के और भी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ये बता दीजिए कि फ़कीर किसे कहते हैं, फिर आप चले जाइए, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। फ़कीर ने कहा, मैं बता दूंगा, लेकिन आप सुन कर के क्या करेंगे। आपकी मंशा केवल हमें रोकने की हो तो मैं रुक भी गया। हाँ, यदि आप मेरे मार्ग में बाधा बनोगे तो कल से हम मार्ग बदल देंगे। हमारे लिए क्या, इधर से जाना वैसा उधर से जाना, पास से जाना दूर से जाना, हम तो चले ही जाएंगे। फ़कीर की बात सुनकर कुछ जो बाह भले लोग थे, कुछ जो अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा, नहीं,
ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हम जो नहीं जानते हैं उसको जानें। हम आपको सुनना चाहते हैं। आप मुझे यह बता दीजिए कि फ़कीर का अर्थ क्या होता है। फ़कीर ने कहा, वैसे तो फ़कीर का अर्थ क्या होता है ये आज तक ये स्वयं फ़कीर नहीं जान पाया, लेकिन अगर आप शब्दों पे जाने वाले हैं, आप शब्दों की व्याख्या करने वाले हैं, आप शब्दों का व्याकरण समझते हैं, आप शब्दों का भाव समझते हैं, आप शब्दों की मर्यादा समझते हैं, तो शाब्दिक अर्थ अगर चाहते हो तो मैं बताने को तैयार हूँ। सबने कहा, फ़कीर कुछ तो बोला। जो व्यक्ति आज बरसों से हमसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आज तक हमसे कभी रुख नहीं मिलाया, जिसने हमारी बात न सुनी न हमसे कही, आखिर उस व्यक्ति का इतना रुकना ही हमारे लिए बहुत है कि ठीक है, आप भावार्थ ही बता दीजिए, हम लोगों के मन में जिज्ञासा है। फ़कीर ने कहा, फिर रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। फ़कीर ने अपना थैला जो उसके कंधे पर था, एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर बदल दिया और कहता है, सुनिए, अगर आप लोग सुनने के इच्छुक हैं। फ़कीर का मात्र इतना अर्थ है कि जो तन समाए उतना तो अन्न चाहिए, और जो अंग जो जो पेट समाए, जो उदर समाए उतना अन्न चाहिए, और जो तन समाए उतना वस्त्र चाहिए। इसके अलावा जिसकी कोई आकांक्षा ना हो, जिसकी कोई इच्छाएं ना हो, जिसके मन में और कोई बात ना हो, और वही फ़कीर है। हम वही फ़कीर हैं। हमारी और कोई इच्छा नहीं है, हमारी और कोई तमन्ना नहीं है, इसलिए हम फ़कीर हैं। लोगों ने कहा, ठीक है, आपकी बात सही है। रात्रि ज़्यादा हो रही थी, फ़कीर भी अपनी झोपड़ी जाने को था। लोग घेरे खड़े थे। उसने कहा, बस इस विचार पर इस वाक्य पर मनन करना, इस अर्थ पर मनन करना और विचार करना कि मेरी परिभाषा, मेरे दिए हुए शब्द यदि गलत हों तो कल मैं पुनः गुजरूंगा और आप मुझसे पूछना, हो सकता है मेरी बात ही गलत हो। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी बात को स्वयं ठीक समझता है, उसको ही अंतिम सत्य मानता है, उसको इस दुनिया में जड़ पुरुष कहा गया है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। फ़कीर कहता हुआ वहाँ से चला गया। भोजन हुआ, नाच गाना हुआ, प्रोग्राम चलता रहा। देर रात कुछ लोग जो जिज्ञासु प्रकृति के थे, जो कुछ जानना चाहते थे, वो अपने बिस्तर पर पहुँचे, लेकिन उस रात उनको नींद नहीं आई। उन्होंने कहा, फ़कीर की बात सही है या गलत है, इसको एक बार विचार करना चाहिए। एक बार हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या कह के गए हैं, इनके कहने का मतलब क्या था। फ़कीर तो अपनी रास्ता चला गया, लेकिन उन लोगों के मन में एक प्रश्न छोड़ गया। विचारक वही है, साधु वही है, सन्यासी वही है, जो हमारे अंदर, आपके अंदर एक प्रश्न छोड़ के जाए, एक बात छोड़ के जाए, एक ऊर्जा छोड़ के जाए, कुछ ऐसा छोड़ के जाए जो हमें उद्दोलित कर दे। यदि हम किसी की बात को सुनकर यूं ही मस्त बने रहे, यूं ही सोते रहे, यूं ही हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तो ना उस बात कहने वाले का कोई अर्थ है, ना उन बातों को सुनने वाले का। लोगों ने विचार किया कि फ़कीर जो कहता है, क्या इसकी बातें सत्य हैं, क्या ये पालन करता है। इसने कहा कि मुझे केवल उदर के बराबर अन्न चाहिए और हमारी जो तन ढकने के लिए हो उतने वस्त्र चाहिए। कुछ लोगों ने सुबह उठ कर के आपस में चर्चा की और विचार किया कि हम लोग चलेंगे, उसकी कुटिया को देखेंगे। फ़कीर के पास थोड़ी सी भूमि थी, एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस भूमि पर ही वो अपना अनाज उगाता था, अपनी फसल करता था, अपने लिए सब्जियां उगाता था। दूध पीने का कोई पशु नहीं था, दूध की कोई व्यवस्था नहीं थी। फ़कीर उतने मस्त था। जब लोग सुबह पहुँचे, वो फ़कीर मस्त होकर के कुछ गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए अपने पौधों को पानी दे रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन उसे देखने आया, कौन उससे मिलने आया, कौन उससे पूछने आया, कौन उससे बताने आया। वो अपने काम में मस्त रहा। लोग लौट आए, समय बीता। एक दिन फिर शाम को वो लोग जो उससे मिलने गए थे लेकिन सिर्फ देख के लौट आए, वो लोग जो कुछ कहना चाहते थे, जो फ़कीर को आजमाना चाहते थे, वही लोग फिर इकट्ठे हुए। उन्होंने जाकर के अपने नगर के राजा से कहा कि एक फ़कीर ऐसा भी है जो किसी भी चीज़ का अन्यथा संग्रह नहीं करता, जिसे कोई मोह, कोई माया परेशान नहीं करती है। ऐसा व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहता है।
राजा को भी अपने जनों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो इस संसार में रहता हो, संसारी जीव हो, खाता हो, पीता हो, सोता हो, चलता हो, बाहर निकलता हो, अंदर जाता हो, कैसा हो सकता है कि उस पर ये चीज़ें असर न करती हों। राजा को विश्वास नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा, ठीक है, आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप स्वयं चल करके देखें। अब राजा ठहरा राजा, वो कैसे जाए बिना बताए, बिना बुलाए किसी फकीर की झोपड़ी में। राजाओं का अहंकार इतना ऊंचा है कि वो किसी के यहाँ भी जाना नहीं चाहते, वो किसी भी व्यक्ति से बात करना नहीं चाहते। राजा ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आपकी बात की परीक्षा के लिए अगली बार जब फकीर आए तो मुझसे मिलवाइए। लोगों ने कहा, ठीक है, मैं मिलवा दूंगा, लेकिन फकीर बहुत मस्त व्यक्ति है, पता नहीं वो आपका नाम सुनेगा, वो राजा का नाम सुनेगा, वो राजाज्ञा सुनेगा तो तैयार होगा या नहीं होगा, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा ने कहा, मेरे राज्य में रह कर के और मेरी बात न माने, आपकी बात न माने, मुझसे मिलने का प्रयास न करे, ऐसा संभव नहीं है। राजा अपनी राजशाही में था, उसे फकीरों के जलवे, फकीरों की मस्ती, फकीरों की मनमानी, फकीरों की दीवानगी से क्या वास्ता था, उसे पता ही नहीं था। गांव वालों लोगों ने कहा, ठीक है, जब फकीर यहाँ से गुजरेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको बताऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा, और हो सके तो आप भी अपने 2-4 सवाल तैयार कर लें। आप उससे ज़रूर पूछें कि आखिर आपकी इस बेफिक्री का, आपकी इस फकीरा अंदाज का आखिर कारण क्या है। लोगों ने राजा की बात सुनी और हमेशा की तरह इस फिराक में रहे, स्टोव में रहे कि वो फ़कीर गुजरे, हम अपने राजा से बात करें, हम राजा के लिए कुछ करें, फ़कीर की ज्ञान की चर्चा करें, उससे लाभ उठाएं। समय बीतता गया। एक दिन फिर संध्या का समय था। फ़कीर कहीं भ्रमण से वापस आ रहा था। वही एक थैला, हल्का सा थैला, बामुश्किल 1-2 किलो का थैला होगा, उसी में कुछ सामान था, लटकाए हुए, गाता हुआ, झूमता हुआ जा रहा था। नगरवासियों ने देखा, उसको रोका और पूछा कि आप इतने दिनों से कहाँ रहे। फ़कीर ने कहा, फिर आप वही बेढंगे सवाल करते हो, मैं कहाँ रहा मुझे खुद ही नहीं पता। हाँ, आप बताइए, आपका कोई काम हो तो बताइए, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ मेरे लिए आदेश करना हो। गांव वाले तो इस फिराक में ही थे, गांव वाले इस तलाश में ही थे कि कैसे बात शुरू हो। गांव वालों ने कहा, ठीक है, राजा का आदेश है कि आप उनके दरबार में जाएं, उनके निवास पर जाएं, मैं आपके साथ चलता हूं, हमारा राजा आपसे कुछ जानना चाहता है। फ़कीर ने कहा, फिर आपने पहले वाली भूल की। फ़कीर के लिए किसी राजा का आदेश नहीं होता, कोई राजाज्ञा नहीं होता, उसके लिए कोई दरबार नहीं होता, उसके लिए कोई राजमहल नहीं होता। यदि आपके राजा को कुछ जानना है, मुझसे कुछ कहना है, मुझे कोई आदेश करना है, तो उन्हें आना पड़ेगा यहीं पर जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर आप लोग खड़े हैं। कुछ लोगों ने इस बात में राजा का अपमान समझा, वो दौड़ते हुए राजा के पास गए। कुछ लोग अभी भी फ़कीर से बात कर रहे थे। फ़कीर बात भी कर रहा था, उसकी नज़र उन लोगों पर भी थी कि जो वहाँ से चले गए थे। जब कुछ लोग चले गए तो फ़कीर समझ गया कि या तो राजा आएगा या राजा की सेना आएगी, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होगा। फ़कीर चला गया, फ़कीर नहीं गया, लोग चले गए। कुछ देर में लोग आए, एक सेना की टुकड़ी आई और साथ में राजा भी था। राजा को देखकर फ़कीर ने प्रणाम किया। फ़कीर ने कहा, राजन क्या हाल है। सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात हुई, सामान्य बातें हुई। राजा को अब अपने अंदर की प्यास नहीं रुक पा रही थी, वो रोक नहीं पा रहा था। राजा ने पूछा कि मुझे कृपया कर ये बताइए, आप इस संसार में रहकर, इन साधनों में रहकर, इन वैभवों में रहकर इतने शांत, इतने सुरक्षित, इतने मस्त कैसे रहते हैं। फ़कीर ने कहा, विषय तो बहुत लंबा है, मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन आप राजा हैं,
हमारा फ़र्ज है आपसे कुछ कहना, आपसे कुछ सुनना, इसलिए मैं बताता हूँ। थोड़ा आज बताऊँगा, थोड़ा फिर बताऊँगा, थोड़ा फिर बताऊँगा। ये जीवन बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा। राजा ने कहा, अब आप देर न करें, मेरी प्यास बढ़ती जा रही है, मेरे अरमान बढ़ते जा रहे हैं, मेरी सोच बढ़ती जा रही है। फ़कीर ने कहा, किसी के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजा आश्चर्यचकित। उसने कहा, सारा आनंद, जीवन का जो भी धन दौलत खजाना, वो सब हमारे अंदर है। फ़कीर इतने गर्व से कह रहा था मानो राजा को अपनी हस्ती छोटी लग रही थी, राजा को अपना सिंहासन छोटा लग रहा था। उसने कहा, राजन, जो हमारा मन है, जो आपका मन है, वो इतनी जल्दी बदलता है, वो इतनी जल्दी हमें बेवकूफ़ बना देता है, अपना माया जाल फैलाता है कि हम लोग सोच भी नहीं पाते और हम फंस जाते हैं। जो आप बंधन महसूस करते हैं, जो दुनिया के लोग बंधन महसूस करते हैं, जो प्रजा महसूस करती है, जो प्राणी महसूस करता है, वो बंधन तो है ही नहीं, केवल हमने उसके लिए एक जाल बनाया है, उसी में फंसे हैं। राजा बोले, आप सीधे शब्दों में कहें, मैं कुछ समझ नहीं पाया। फ़कीर ने राजा के जूते की तरफ इशारा करके कहा कि अभी आप ये जूता पहने हैं, थोड़ी देर में एक दूसरा राजा आएगा, आपसे बेहतर जूता पहने होगा, उसका रंग अलग होगा, उसका डिजाइन और अलग होगा। आपके मन में अपने जूतों के प्रति नफरत भर जाएगी। जो जूते आपको पैर बचाते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, जो आपके कांटों से बचाते हैं, कंकड़ पत्थर से बचाते हैं, वो जूते जो आप 1 साल से धारण किए हैं, वो आप पर बोझ होंगे। जूता नहीं बदला, आपकी सोच बदली, आपका विचार बदला। राजा कुछ समझने लगा था। फ़कीर ने कहा, फिर देखिए, आपको जो महल है, कितना प्यारा महल है। वो महल जिसमें आपने जन्म लिया है, हो सकता है आपके पिताजी का भी जन्म हुआ हो। वो महल जो आपको अच्छा लगता है, आनंददायी है, जो आपको छाया देता है, जो आपका सर छुपाता है, जो आपको गर्मी बरसात धूप से बचाता है, वही घर एक पड़ोस में उससे अच्छा महल बन जाए तो आपको महल अच्छा नहीं लगेगा। महाराज, महल नहीं बदला, आपकी सोच बदली, आपको बेकार लगेगा। राजा मौन था, शीश झुकाए हुए फ़कीर की बात सुन रहा था। उसने कहा, इसी प्रकार से कोई व्यापारी आ जाए, वो व्यापार करता है, आप भी व्यापारी हैं, आपको अपना व्यापार उस व्यापार के सामने तुच्छ लगेगा। क्यों? आपने एक नया व्यापार देखा, आपने नया एक व्यक्ति देखा, आप में कुछ नहीं बदला, सिर्फ दूसरे को देखा, आपके मन में हलचल पैदा हुई। आपको अपना वो व्यापार जो कब से आपका भार पोषण कर रहा है, आपको बेकार लगेगा। राजा कुछ नहीं बोला। सारे गांव वाले नतमस्तक हुए खड़े थे। फ़कीर ने आगे शुरू किया, अभी आप खड़े हैं, आप कितने सुंदर हैं, आपके चेहरे पे लालिमा है, आंखों में चमक है, खुशी है, हंसी है, आनंद है, उत्साह है। लेकिन आपसे सुंदर, आपसे युवा कोई राजकुमार आ जाए, बहुत अच्छा हो, फिर आपको अपना रूप याद आएगा, आपको दर्पण याद आ जाएगा, आप में कुछ नहीं बदला, फिर आप चाहेंगे कि किसी प्रकार से मैं भी इस राजकुमार जैसा दिखने लगूं। ये मन का जाल है। फ़कीर कहता गया, राजा फिर सुनता गया। उसने कहा, जितनी चीज़ें आप देखेंगे उतनी ही मन में आपकी आशंकाएं पैदा होंगी। चीज़ें वही हैं, लेकिन आप बदल जाते हैं। राजा ने बहुत साहस करके कहा कि फिर इसको बदलने का उपाय क्या है? फ़कीर ने कहा, श्रीमान जी, मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं सिर्फ समाधान करने ही आया हूँ, मैं सिर्फ प्रश्न नहीं छोड़ता, मैं समाधान भी देता हूँ। फ़कीर कहने लगा, किसी वृक्ष को देखकर, किसी लहराते वृक्ष को देखकर जिस दिन आपके मन में ये विचार आने लगे कि मेरा पेड़ इससे भी अच्छा होगा, मैं इससे ही बड़ा पेड़ लगाऊंगा, समझ लेना आप ठीक रास्ते पर हैं। किसी ज्ञानी को देखकर आपके मन में विचार आए, मैं भी ज्ञान प्राप्त करूंगा, समझ लेना आपके मन में ठीक विचार है। फ़कीर की बातें सुनकर राजा ने प्रणाम किया और कहा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फिर आपसे मिलूंगा, और नमस्कार करके फ़कीर को उसने विदा किया। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और भी कहानी और भी प्रश्न यदि आपके मन में हों तो आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, एक टॉपिक के साथ। आप सबके अंदर जो बैठा हुआ है